दोस्तों एक बार अपना 3-4 साल पुराना मोबाइल रिचार्ज हिस्ट्री चेक करके देखिए और फिर आज का रिचार्ज अमाउंट देखिए। इंटरनेट पहले से फास्ट हो गया, 5G आ गया और हम पहले से ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो है धीरे धीरे महंगी होती जा रही है, मोबाइल रिचार्ज। और प्रॉब्लम सिर्फ 20-30 का प्राइस इंक्रीज का नहीं है, प्रॉब्लम तब समझ आती है जब ये छोटे छोटे इंक्रीज हर महीने होते हैं। और घर में अगर 3-4 लोग का रिचार्ज होता है तब साल भर में ये अमाउंट काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जियो, एयरटेल और बाकी कंपनी रिचार्ज के दाम बार बार क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? क्या वजह सिर्फ महंगाई है या 5G नेटवर्क पे होने वाले एक बड़ा खर्चा, या फिर मार्केट में कंपनीज कम होने की वजह से प्राइस बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा हो गई है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो क्या हमें उसके बदले एक बेटर नेटवर्क मिल रहा है? आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, कोई अननेसेसरी कंट्रोवर्सी नहीं, बस फैक्ट, सिंपल सा कैलकुलेशन और कंज्यूमर की बात है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो 2016 में जियो के आने के बाद इंडियन टेलीकॉम मार्केट पूरी तरह से बदल गया था। कॉलिंग बहुत ही सस्ती हो गई थी, इंटरनेट डाटा की कीमत बहुत ही कम हो गई थी और इसका सबसे बड़ा फायदा कंज्यूमर्स को हुआ था। जियो के आने के बाद एयरटेल, वोडाफोन और दूसरी कंपनीज को भी अपने प्लान्स और प्राइस को बदलना पड़ा। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी था, कंपटीशन इतना बढ़ गया था कि कुछ कंपनीज मार्केट से बाहर हो गई और कुछ कंपनी एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए। आज प्राइवेट टेलीकॉम मार्केट में मेनली जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसे बड़े नाम है और बीएसएनएल तो एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑप्शन है। अब सिंपल सी बात समझिए, जब मार्केट में कंपनीज ज्यादा होती है तो हर कंपनीज को कस्टमर के लिए कंपीट करना पड़ता है। लेकिन जब ऑप्शन ही कम हो तो कंपनीज के पास प्राइस बढ़ाने की ज्यादा गुंजाइश होती है। अब बात करते हैं रिचार्ज के दाम बढ़ाने की असली वजह क्या है। तो मोबाइल नेटवर्क चलाना कोई छोटा काम नहीं है। कंपनीज को स्पेक्ट्रम के लिए पैसा देना पड़ता है, नए टावर्स लगवाना पड़ता है, पुराने टावर्स मेंटेन करना पड़ता है और फाइबर नेटवर्क बढ़ाना पड़ता है। बिजली और मेंटेनेंस का खर्चा होता है और सबसे बड़ा खर्चा है 5G नेटवर्क। 5G को पूरे देश में पहुंचाने के लिए कंपनीज लगातार पैसे लगा रही है और यहीं पे एक टर्म आता है ARPU। नाम थोड़ा टेक्निकल है लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। एक कस्टमर से कंपनी एवरेज में कितना पैसा कमा रही है। टेलीकॉम कंपनी चाहती है कि यही अमाउंट बढ़े ताकि नेटवर्क को मेंटेन करने या नया नेटवर्क पर पैसे लगाने में उन्हें मदद मिल सके। तो सच कहूं तो हर प्राइस इंक्रीज को सीधा गलत बोलना भी सही नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है, 5G पर पैसा लग रहा, नेटवर्क को मेंटेन करना पड़ रहा और ये सब चीजें कंपनीज का जेन्युइन खर्चा है। लेकिन यहां से कस्टमर का सवाल शुरू होता है, अगर रिचार्ज महंगे हो रहे हैं तो क्या सर्विस भी बेटर मिल रही है? अगर मैं पहले 300 से 350 दे रहा हूं, अब उससे भी ज्यादा दे रहा हूं, तो मुझे उम्मीद होगी कि नेटवर्क की स्पीड, कवरेज और कॉलिंग क्वालिटी भी बेटर होनी चाहिए। और सच ये कि इंडिया में नेटवर्क काफी इंप्रूव हुआ है, 5G रोल आउट हुआ, इंटरनेट स्पीड बढ़ा और कई एरिया में कवरेज भी बेटर हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर जगह नेटवर्क का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता। एक सिटी में 5G बहुत ही अच्छा चलता है लेकिन दूसरी जगह घर के अंदर नेटवर्क बहुत ही वीक हो सकता है। कहीं कॉल ड्रॉप होती है, कहीं इंटरनेट स्पीड बार बार कम हो जाती है और कहीं 5G होने के बाद भी स्पीड उतना खास नहीं मिलता है। तो कस्टमर का सवाल बिल्कुल सिंपल है, अगर मैं ज्यादा पैसे दे रहा हूं तो मुझे उसके बदले उतनी ही बेटर सर्विस भी मिलनी चाहिए। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं। मान लीजिए आपका रिचार्ज 349 का होता है और उसकी वैलिडिटी 28 दिन है। अब ध्यान से समझिएगा, 28 दिन के प्लान होने की वजह से साल में सिर्फ आपको 12 रिचार्ज से काम नहीं चलेगा, आपको लगभग 13 रिचार्ज करना पड़ सकता है। तो 349 इंटू 13 मतलब लगभग 4537 एक साल में। अब अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 4537 इंटू 4 मतलब लगभग 80,148 सिर्फ मोबाइल रिचार्ज पर। लेकिन यहाँ पे कस्टमर का एक जेन्युइन एक्सपेक्टेशन होता है, अगर प्राइस बढ़ा रहे हो तो सर्विस भी बेटर होनी चाहिए, अफोर्डेबल प्लान्स भी होने चाहिए, प्लान्स के रूल्स बेनिफिट भी क्लियर बताए जाने चाहिए और कस्टमर को ये समझ आना चाहिए कि वो किस चीज के लिए कितना पैसा दे रहा। क्योंकि कस्टमर को कंपनीज के ARPU का मतलब नहीं समझ आता, उसको सिंपल सा सवाल होता है, मेरा पैसे के बदले मुझे कितना बेटर नेटवर्क मिल रहा है। मेरे हिसाब से एक अच्छे टेलीकॉम मार्केट के लिए 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली, कंपटीशन कस्टमर के पास, दूसरा कंपनीज के ऑप्शन भी होना चाहिए, दूसरी साफ जानकारी, प्लान कितने का है, वैलिडिटी कितने की है, डाटा कितने का है, ये सब क्लियर पता होना चाहिए। और तीसरी, बेटर नेटवर्क। अगर रिचार्ज महंगे हो रहे हैं तो कवरेज, स्पीड और कॉलिंग भी उतना ही बेटर होनी चाहिए। क्योंकि कस्टमर सिर्फ रिचार्ज के पैसे नहीं दे रहे हैं, वे अपने फोन की कनेक्टिविटी के लिए पैसे दे रहे हैं।
तो ओवरऑल बात देखो सिंपल है, रिचार्ज के दाम बढ़ने के पीछे महंगाई, 5G नेटवर्क का खर्चा, स्पेक्ट्रम, टावर और नेटवर्क मेंटेनेंस जैसे जेन्युइन रीजन है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कस्टमर हर प्राइस इंक्रीज को बिना सोचे एक्सेप्ट कर ले। अपना मंथली यूजेस देखिए, अलग अलग प्लान्स को कंपेयर कीजिए, वैलिडिटी चेक कीजिए और अपने एरिया का नेटवर्क भी देखिए। और एक कैलकुलेशन याद रखिए, अगर हर महीने 50 रुपए एक्स्ट्रा रिचार्ज के दे रहे हो तो एक साल में 600 एक्स्ट्रा, और घर में 4 लोग हैं तो भाई 2400 एक्स्ट्रा हर साल लग रहे हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम रिचार्ज करते वक्त सिर्फ ये मत देखिए कि प्लान कितने का है, प्राइस, वैलिडिटी, डाटा, बेनिफिट प्लस नेटवर्क सब कुछ कंपेयर कीजिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या रिचार्ज के दाम बढ़ना चाहिए अगर नेटवर्क क्वालिटी और भी इंप्रूव हो रही है, या फिर कंपनीज को अफोर्डेबल प्लान्स भी मेंटेन करना चाहिए? अपना जेन्युइन ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियोस आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी जाना चाहिए तो वीडियोस को शेयर करो यार। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप अपग्रेडिंग। दिस इज द टेक जेन्युइन साइनिंग ऑफ।